भारत की तरफ से सिंध नदी का पानी रोकने के बाद पाकिस्तान में पानी की परेशानी बढ़ती जा रही है, जिसमें बढ़ती परेशानी खेती है और गिरती हुई इकोनॉमी। इसी बीच पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक ऐसा खजाना मिला है जो न सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकता है, बल्कि इसे एक नई दिशा भी दे सकता है। और यह खजाना कोई सोना, तेल या गैस नहीं है, बल्कि यह है खनिज, जिनमें आयरन, कॉपर और चांदी जैसे महत्वपूर्ण संसाधन शामिल हैं। हमारी ये वीडियो एक छोटे से इलाके से शुरू होती है, जिसका नाम है चिन्नियूट। ये इलाका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के खुशाब जिले में स्थित है। अब तक इस जगह को कोई खास महत्व नहीं दिया गया था। यह जगह मुख्यतः अपनी कृषि के लिए जानी जाती थी और यहाँ के लोग खेती-बाड़ी करते थे। लेकिन जरा सोचिए, इस शांत और साधारण जगह के नीचे कुछ ऐसा छुपा था जो पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच सकता था। दरअसल साल 2015 के आसपास पाकिस्तान सरकार ने इस इलाके की ओर ध्यान देना शुरू किया। मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ की सरकार ने चिन्नियूट के खनिज संसाधनों को लेकर शोध कार्य को बढ़ावा दिया। इस काम में मदद के लिए पाकिस्तान के प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक डॉ. समर मुबारकमंद को बुलाया गया। डॉक्टर मुबारकमंद का कहना था कि इस इलाके में कुछ खास खनिज हो सकते हैं, और यही बात सही साबित हुई। खनिजों का खजाना। चिन्नियूट में क्या मिला? 2018 से लेकर 2023 तक एक बहुत बड़े पैमाने पर खनिज खोजी अभियान चलाया गया। पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (पीएमडीसी) और पंजाब मिनरल कंपनी (पीएमसी) ने मिलकर इस इलाके में 27,000 से ज्यादा पत्थरों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा किए। इन नमूनों को जर्मनी, पोलैंड और स्विट्जरलैंड जैसे देशों की लैब में भेजा गया, और जब रिपोर्ट्स आईं तो सचमुच यह चौंकाने वाला था। चिन्नियूट में मिले खनिजों के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 261 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाली आयरन और लोहा, जो सीधे स्टील बनाने में इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मतलब है इसे प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। 365 मिलियन टन कॉपर, तांबा, जो रेकोडिक जैसे खनिज भंडार से भी ज्यादा उच्च गुणवत्ता का है, और चांदी की इतनी बड़ी मात्रा जो आने वाले समय में गहरे खनन कार्यों की शुरुआत को प्रेरित कर सकती है। अब यह सिर्फ एक सामान्य खनिज भंडार नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए यह एक रणनीतिक खजाना बन सकता है। यदि इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह आने वाले 40 से 50 सालों तक पाकिस्तान की औद्योगिक जरूरतों को पूरा कर सकता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर इतने सालों से यह खजाना जमीन के नीचे था तो इसे खोजने में इतना समय क्यों लगा? दरअसल चिन्नियूट में खनिजों के संकेत 50 साल पहले ही मिल गए थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान के पास सही तकनीक और संसाधनों की कमी थी। इसके साथ ही राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी थी, जो इस परियोजना को आगे बढ़ाने में मदद कर सके। तब के समय में खनिजों के बारे में केवल कागजों पर चर्चा होती थी, योजनाएं बनती थीं, लेकिन वे साकार नहीं हो पाती थीं। लेकिन अब विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हो रही प्रगति और वैश्विक सहयोग के चलते इस परियोजना ने एक नया आकार लिया है। 2025 में इस खजाने को आखिरकार वैध और व्यवहारिक माना गया है, और अब इसकी योजना को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। अब सवाल उठता है, पाकिस्तान इस खजाने का क्या करेगा? सबसे पहले एक बैंक लेवल फीजिबिलिटी स्टडी (BFS) की जाएगी। इस अध्ययन में यह देखा जाएगा कि इस परियोजना के लिए कितनी निवेश की आवश्यकता होगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और सबसे अहम, इसे किस तरह से टिकाऊ तरीके से किया जा सकता है। पाकिस्तान को अपनी जनता के लिए सोचना अभी से शुरू करना होगा। जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भारत में अशांति फैलाने का काम किया है, उससे उनके नागरिक भी इस बात से नाराज नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को सुधरने का मौका मिला है, जिसका उसको फायदा उठाना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।